बाइबल क्या है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे जवाब होंगे जो शायद आपको सही जान पड़ते हो। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि बाइबल क्या है? इसके लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं। कोई बाइबल को पवित्र ग्रंथ मानता है, कोई इसका इनकार करता है, कोई कहता है कि ये तो अंग्रेजों की पवित्र किताब है। लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि बाइबल क्या है? बाइबल यहूदी और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ है, जिसको हिंदी में पवित्र बाइबल और अंग्रेजी में हॉली बाइबल करके जाना जाता है। बाइबल को यहूदियों की भाषा को जानने वाले लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। बाइबल का अर्थ क्या है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बाइबल शब्द हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इसका मूल शब्द यूनानी भाषा के शब्द बिब्लियस से आया है, जिसका अर्थ होता है किताबें, क्योंकि बाइबल भी 66 किताबों का एक संग्रह है जो परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के द्वारा किए गए महान उद्धार के बारे में बताते हैं। बाइबल को किस भाषा में लिखा गया था? बाइबल की मूल भाषा आज की भाषा से अलग है और थी। बाइबल को 3 भाषाओं में लिखा गया है। इब्रानी भाषा, जो यहूदी समाज के लोगों की अपनी मातृभाषा है। दूसरी भाषा है अरामी भाषा में बाइबल के कुछ हिस्सों को लिखा गया है। जैसे जब राजाओं को चिट्ठी लिखी गई तो वो उस समय के राजा की भाषा में लिखी गई थी, इस कारण बाइबल के कुछ हिस्से अरामी भाषा में है। तीसरी भाषा यूनानी भाषा। बाइबल की पूरा नया नियम या नया करार यूनानी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि जब सिकंदर महान के कारण उस समय में यूनानी भाषा बोलचाल की भाषा बन गई थी और अधिकतर जगहों में लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे, जैसे आज के समय में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो पत्रियां या खत लिखे वो सब के सब यूनानी भाषा में थे। इस तरह से बाइबल को 3 भाषाओं में लिखा गया है। आज हमारे पास जो बाइबल अंग्रेजी या आपकी मातृभाषा में है, वह उसी बाइबल का अनुवाद है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने बाइबल को हमारी समझी जाने वाली भाषा में अनुवाद किया ताकि हम तक परमेश्वर का वह संदेश पहुंच सके जो परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए रखा है। बाइबल के कितने भाग हैं? बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, जिनको हम पुराने नियम या पुराना करार और नए नियम या नए करार के नाम से जानते हैं। पुराना नियम क्या है? पुराना नियम मूल रूप से यहूदियों या इस्राएल के लोगों का इतिहास है, लेकिन उस इतिहास में हम परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। पुराने नियम हमें बताता है कि किस तरह से इस संसार की सृष्टि हुई है, किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएल देश को बनाया। पुराना नियम हमको बताता है किस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को नियम दी थी, जिसमें उनको बताया गया था कि उन्हें किस तरह से परमेश्वर की आराधना करनी और किस तरह से उस देश में रहना है। इसी के साथ पुराने नियम में हमको इज़राइल के राजों के बारे में और किस तरह के उन्होंने राज्य किया, उन राजाओं के पतन का कारण भी हमको बाइबल के पुराने नियम में साफ रीति से मिलता है। नया नियम क्या है? नए नियम में हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा हुआ मिलता है। यीशु मसीह के जन्म और मृत्यु के बारे में मिलता है। इसके साथ साथ ही ने नियम हमको कलीसिया का इतिहास की किस तरह से कलीसिया की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में भी मिलता है। नए नियम में हमको कलीसिया के नियम और व्यावहारिक संबंधों के बारे में भी मिलता है। नए नियम की आखिरी और बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में आने समय में क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। बाइबल की मजेदार बातें जो शायद आप न जानते हो। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा चोरी की जाने वाली किताब भी है। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवाद की जाने वाली किताब है। बाइबल दुनिया की सबसे विवादित किताब है। बाइबल को लगभग 1500 सालों में लिखा गया।